नमस्ते। भारत से बड़ी सच्चाई आज दुनिया किसी की नहीं मानती कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सबसे लंबी लड़ाई, सबसे ज्यादा बलिदान और सबसे कठोर कीमत अगर किसी ने चुकाई है तो वह भारत है। जिस देश ने पिछले 40 साल में 85,000 से ज्यादा नागरिक, सुरक्षा बलों और निर्दोषों को खोया, जिसने एक एक गांव, एक एक शहर को इस दानव के सामने ढाल की तरह खड़ा किया, वही भारत आज यह अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब भारत बचाव में नहीं, निर्णायक आक्रमण में है। अब भारत सवाल नहीं पूछता, जवाब देता है। अब भारत हाथ नहीं जोड़ता, घाव पर वार करता है। अब भारत किसी की लड़ाई का मोहरा नहीं, पूरी दुनिया के लिए नेतृत्व है। कहानी यहीं से शुरू होती है, जहां पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद को कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली तक भेजने का उद्योग चलाता रहा। आईएसआई की छाया में पलने वाले एलिटी जैश, हिजबुल अल बदर अल उमर जैसे संगठन पाकिस्तान की हवाओं में सांस लेते रहे। 1990 से 2020 तक पाकिस्तान का टेरर एक्सपोर्ट भारत की शांति को खाता रहा, लेकिन 2014 के बाद भारत ने खेल के नियम बदल दिए। अब आतंकवाद को रोकना नहीं, जड़ से उखाड़ना था। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को समझा दिया कि भारत अब एलओसी पार कर सकता है। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक ने यह साफ कर दिया कि भारत सिर्फ कर सकता है नहीं, करेगा भी। लेकिन भारत का असली गेम 2019 के बाद शुरू हुआ। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटते ही पाकिस्तान की आतंकवाद मशीनरी 87% तक पंगु हो गई। 2016 में कश्मीर में 143 स्थानीय आतंकवादी भर्ती हुए थे। 2024 आते आते यह संख्या 12 रह गई। यह गिरावट सिर्फ संख्या नहीं थी, यह पाकिस्तान की नींव हिलाने वाली चोट थी। फंडिंग पर एनआईईडी के सबसे बड़े ऑपरेशन चले। हवाला टेरर चैन का इतना सफाया हुआ कि 2017 से 2024 के बीच लगभग 4100 करोड़ की आतंकी फंडिंग बंद हो गई। पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि आतंकी सिर्फ बंदूक से नहीं चलते, वे पैसों पर चलते हैं, और भारत ने यह पाइपलाइन ही काट दी। दूसरी ओर सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आतंकवाद विरोधी रणनीति को टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया। आज भारत का एंटी-आरओ सैटेलाइट 30 सेंटीमीटर तक की गतिविधि पकड़ता है। ड्रोन आधारित पिन पॉइंट स्ट्राइक ने एलओसी के उस पार बैठे लॉन्च पैड्स का कबाड़ा बना दिया। 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने 64 बार नए लॉन्च पैड शुरू किए, जिनमें से 52 को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। रो IBNI का कॉम्बिनेशन आतंकवादियों के लिए मौत का नेटवर्क बन गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कॉल इंटरसेप्शन, फेस रिकग्निशन और पैटर्न एनालिसिस ने आतंकवादियों के मूवमेंट को मिनटों में ट्रैक करना संभव किया। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता। भारत ने साफ संदेश दिया, जो बंदूक उठाएगा नष्ट होगा, जो उकसाएगा मिटेगा, जो भागने की कोशिश करेगा पकड़ा जाएगा, और अगर पाकिस्तान बचाने आया तो युद्ध का पूरा अध्याय उसका इंतजार करेगा। कश्मीर में 2023 और 2024 के ऑपरेशनों ने यह साबित कर दिया कि भारत अब आतंकवादियों को जिंदा छोड़ना नीति में नहीं रखता। 2020 में जहां 243 आतंकवादी ढेर हुए, वहीं 2024 में यह संख्या 128 तक गिर गई, क्योंकि आतंकवादी बचे ही नहीं। नई भर्ती बंद, पुरानी पीढ़ी खत्म, फंडिंग बंद, कश्मीर शांत, पाकिस्तान दहशत में। भारत की यह रणनीति सिर्फ भीतर तक ही सीमित नहीं रही, विश्व राजनीति में भी यह भारत का दुर्लभ उदय था। खाड़ी देशों यूएई, कतर, बहरीन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग 70% घटा दी। यूएई ने खुले मंच पर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को खतरा बताया। अफ्रीकी देशों में भारत ने टेरर मॉड्यूल्स को खत्म करने में मदद भेजी। तुर्की, ईरान, पाकिस्तान की इस्लामिक तिकड़ी अलग थलग पड़ गई। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चरम वही था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, तालिबान की पाकिस्तान से बगावत। टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ 105 हमले कर डाले। पाकिस्तान को अपने पालित संगठन ने खून खराबा दिखा दिया। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना थी कि जिस आग को उसने भारत के खिलाफ भड़काया था, वही आग उसके घर को राख बना रही थी। भारत ने इसी कमजोरी को रणनीति में बदल दिया। रोकी अफगान नेटवर्किंग, भारत अमेरिका यूएई ट्राइएंगल और पाकिस्तान की आर्थिक बर्बादी ने मिलकर पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर टेरर हब की स्थायी पहचान दे दी।
भारत ने यह भी समझ लिया कि आतंकवाद की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाती। इसलिए भारत की हार्ड स्ट्राइक नीति के साथ सॉफ्ट कंट्रोल रणनीति भी लाई गई। किश्तवाड़, कुपवाड़, बड़गाम, शोपिया, पुलवामा जैसे इलाकों में युवाओं के लिए 1,40,000 नए रोजगार, खेल कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षा और स्पेशल इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के कारण पत्थरबाजी लगभग शून्य हो गई। 2010 में 2,320 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। 2024 में यह 2 तक सिमट गई। लेकिन असली कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि भारत का दिमाग अब सिर्फ आतंकवाद को रोकना नहीं, इस्लामिक कट्टरवाद की जड़ों को दुनिया के सामने बेनकाब करना है। चाहे वह तुर्की का इस्लामिक विस्तारवाद हो, चाहे ईरान का प्रोक्सी युद्ध या पाकिस्तान के मुजाहिदीन कैंप, भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, वह प्रीएम्प्ट करता है। भारत ने नई पॉलिसी बनाई, आतंकवादी को सीमा के पार ऐश मत करने दो, सीमा के पार पैदा न होने दो, लॉन्च पैड को बनते ही नेस्तनाबूद कर दो, आतंकवादी को फंड मिलता है, फंड खत्म करो, मदरसा नेटवर्क को तोड़ डालो, डिजिटल कट्टरता रोक दो और पाकिस्तान को हर मंच पर नंगा कर दो। इसलिए आज पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर लिमिटेड वार कहकर रोता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो बोया था भारत अब उसका हिसाब लेने आया है। और भारत का हिसाब किसी अदालत में नहीं, एलओसी के उस पार आग की भाषा में लिखा जाता है। भारत की सेना ने पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान की घुसपैठ 68% तक कम कर दी है। 1.5 दशक में पहली बार पाकिस्तान की बॉर्डर रेंज में आतंकी लॉन्च पैड खाली पड़े मिलते हैं। भारत के ड्रोन पाकिस्तान की चौकियों के ऊपर मंडरा रहे हैं। भारतीय सेना की जीरो टॉलरेंस नीति ने पाकिस्तान के कब्जाए पीओके तक एक ऐसा संदेश दिया है कि लोग पहली बार खुलकर भारत के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान यही तो नहीं देखना चाहता था, लेकिन सच यही है कि भारत जिस दिन पीओके पर अंतिम फैसला लेगा, पाकिस्तान उसी दिन टूट जाएगा और इस्लामिक आतंकवाद उसका अंतिम अध्याय लिखने की तैयारी भारत ने कर ली है। यह वही देश है जिसने मुगल अत्याचारों से लेकर अफगान हमलों तक सबका सामना किया, पर कभी झुका नहीं। आज वही देश एक आधुनिक, शक्तिशाली, निर्णायक भारत बन चुका है। अब वह भारत है जो खून के हर कतरे का हिसाब रखता है। अब वह भारत है जो आतंकवाद को खड़ा नहीं होने देता, उसके पैदा होने की मिट्टी ही सुखा देता है। अब वह भारत है जिसके सामने पाकिस्तान सिर्फ बोल सकता है, लड़ नहीं सकता। अब वह भारत है जिसने दुनिया को बता दिया है कि आतंकवाद का अंतिम संस्कार इसी धरती से शुरू होगा। जब आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकी जाएगी तो दुनिया सिर्फ एक नाम याद रखेगी और वो नाम होगा भारत। और जब पाकिस्तान देखता रहेगा, उसकी आंखों में डर का वह साया होगा जिसे उसने खुद पैदा किया था। यह कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से भारत की निर्णायक विजय शुरू होती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।